Hi guys, welcome to my channel. In this video, we will learn how to work on the blade template and how can we create a layout in blade template. तो ब्लेड टेम्पलेट से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि ब्लेड टेम्पलेट क्या है और क्यों यूज होता है। होता क्या है कि अगर आप एपीआईज बनाते हैं किसी भी पीएचपी लारावेल के अंदर, फिर आप उस एपीआईज को कंज्यूम करते हैं जो कि रिएक्ट में व्यू डॉट जेएस में जो फ्रंट एंड के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं। इसके अलावा आपके पास एंड्रॉयड ऐप है, रिएक्ट नेटिव है, या किसी जगह पे भी आप एपीआईज का इस्तेमाल करते हैं। ब्लेड टेम्पलेट जो है वो पीएचपी का अपना ब्लेड टेम्पलेट होता है जिसको हम कहते हैं कस्टम टेम्पलेट। और उसके ऊपर अगर आपने क्या फॉर एग्जांपल आपने नेविगेशन बार बनानी होती है, आपने जो है साइड बार बनानी है, या आपने कंटेंट बनाना है या फुटर बनाना है, तो वो आपके पास ब्लेड इंजन यूज होता है। आपने अलग अलग पोर्शन पे चीजें क्रिएट की, देन उसके बाद आप क्या करते हैं, ब्लेड इंजन पे जाता है। फिर ब्लेड इंजन क्या करता है कि उन सारी चीजों को एक साथ मिला लेता है, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बना देता है लेआउट का यूज करते हुए। तो इसी तरह से रिएक्ट में भी आपने अक्सर देखा होगा कि आप अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, जैसे ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और ये भी कंपोनेंट है, फूटर, नेव बार, साइड बार। उस कंपोनेंट को एक साथ मिलाते हैं तो आपकी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है, जो कि सीएसआर होती है, क्लाइंट साइड रेंडर होकर आपके सामने नजर आती है। तो पीएचपी में क्या होता है कि आप अलग अलग फाइल्स बनाते हैं, जैसे कंपोनेंट है, अलग अलग फाइल बनाएंगे हम, और देन उसको एक साथ मिला लेंगे, तो ये आपका सिंपल एक ब्लेड टेम्पलेट होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे किस तरह से काम कर सकते हैं और कैसे वर्क होता है। तो देखते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी एक ब्लेड टेम्पलेट बना हुआ है, उसके ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज में हम जाते हैं, यहाँ व्यूज हैं, यहाँ पे देखें वेलकम टू द ब्लेड डॉट पीएचपी, ये बना हुआ है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल व्यू था और सिंगल व्यू के अंदर हमने कोड लिखा था अपना एचटीएमएल का। तो ये सिंपल हमारे पास ब्लेड टेम्पलेट होता है, और जो कि पीएचपी के नाम से बनाया हुआ है, डॉट पीएचपी फाइल के नाम से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे HTML का कोड लिखा हुआ है, ये जो है आपके पास ये पूरा व्यू के लिए यूज होता है। अगर आपको यूजर इंटरफेस पे व्यू दिखाना है, मतलब व्यू का मतलब कि कोई भी वेबसाइट आप दिखाते हैं, तो वेबसाइट के अंदर जो व्यू आ रहा होता है वो आपके पास सिंपल जो है वो क्या कहलाता है कि जो है अपना व्यू दिखा रहा होता है आपके पास। ठीक है, अब रही बात, अगर आपको इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल है कि जो उसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, इसके अंदर जो फॉर एग्जांपल है कि आपको अगर टेम्पलेटिंग यूज करनी होती है लारावेल में। अच्छा, कोर पीएचपी के अंदर आप क्या करते थे कि जो है वो मैं आपको एक फाइल क्रिएट करके दिखाता हूँ। कोर पीएचपी हम यूज करते थे डॉलर पीएचपी एंड दिस वन, इसके अंदर हम लिखते थे इको समथिंग, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे एचडीएस वगैरह, कोई भी स्ट्रिंग पेस्ट करा दी। ठीक है, बट लारावेल में ऐसा नहीं है। लारावेल के अंदर क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, सिंपल डबल ब्रैकेट यूज करने हैं आपने, और उसमें आपने सिंपल जो है अपना डॉलर कोई भी वेरिएबल का नाम, जैसे नेम शो कराना है या आपको कुछ भी शो कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपके पास फॉर एग्जांपल लास्ट नेम कर देते हैं हम इसको, ठीक है, और यहाँ पे हम कर देते हैं एड्रेस, और यहाँ पे हम कर देते हैं फोन। तो इस तरह से आप डेटा बाइंड कराते हैं डबल ब्रैकेट यूज करते हुए। अगर आप फैमिलियर हो टेम्पलेटिंग से रिलेटेड, जैसे लिक्विड है या नंजक्स टेम्पलेटिंग है, उसके अंदर भी हम इस तरह से डेटा को बाइंड करा रहे होते हैं अपने HTML के अंदर। तो पीएचपी लारावेल के अंदर भी इसी तरह से आपके पास डेटा बाइंड होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपको कोई प्रिंट कराना है, नेम मैंने प्रिंट करा दिया, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन वगैरह प्रिंट करा दिया। अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है जिसके अंदर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, और नो, लाइक दिस। तो नॉट दस फोन नंबर, और ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूज होता है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये वाली फाइल है, इसको हम कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि राइट क्लिक करके न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। तो मैं कर देता हूँ होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। ठीक है, हमने एक होम की फाइल बना दी है। अच्छा, अब ये एक होम पेज है, मतलब कि आपका मेन पेज है। तो आपके पास मल्टीपल पेजेस भी हो सकते हैं, अगर आप 3-4 पेजेस और दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं। बट वो अभी हमारे पास फिलहाल हम होम पेज को यूज करें, क्योंकि ये चीज़ तो हमारे हाथ में कि हम कितने कंपोनेंट क्रिएट करें, नैव का अलग करना चाहें, फूटर का अलग करना है, जितने भी करना चाहें हम कर सकते हैं। तो इट्स नॉट एन इशू। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल है कि आपके पास यहाँ पर जैसे मैंने पेज क्रिएट किया है, अब देन मेरे पास राउट्स हैं।
तो राउट्स में हमारे पास वेब डॉट PHP नजर आ रहा है। अच्छा, इसके अंदर हमने लास्ट उसमें देखा था कि यहाँ पर हम लोगों ने राउट्स क्रिएट किए थे। राउट्स का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल है कि कोई भी फॉरवर्ड स्लैश डाल के आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, URL हिट करते हैं या नेविगेट करवाते हैं, तो ये आपके पास उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर नेविगेट करता है। मैं यहाँ से सारे राउट्स हटा देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर देता हूँ और देन उसके बाद हमारे पास मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था राउट से रिलेटेड कि राउट क्या है, कैसे वर्क करता है। अगर आपको नहीं अंडरस्टैंड हुआ तो आप वीडियो के एंड में जाके उस क्लिक कर सकते हैं राउट की वीडियो पे, तो वो आपको विजिबल हो जाएगी। आप उस पे जाके देख सकते हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड की हुई है, राउटिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताई हुई है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे राउट डाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट, और गेट के फंक्शन के अंदर मैं यहाँ डाल देता हूँ ब्रैकेट, और यहाँ पे दे देता हूँ जैसे डॉलर नेम। ठीक है, उसके बाद फंक्शन। इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्या करना है, कोई भी चीज़ हमें अगर ऐड करनी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या मैं डॉलर नेम दे देता हूँ, ये वेरिएबल मैंने बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारे पास व्यू दिखाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई नाम ऐड करूँ तो व्यू नजर आ जाए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कर देता हूँ रिटर्न व्यू, और व्यू के अंदर कर देता हूँ मैं होम। होम पेज हमने बनाया था अभी आपके सामने, ये नजर आ रहा होगा, होम डॉट ब्लेड डॉट PHP। ठीक है। अच्छा, मेरे पास अभी एरर आ रहा है। अब आपको मैं बताता हूँ एरर क्या है। अरे यार, ये बड़ा मसला है। सेमी कॉलन आपने जरूर लगाना है, क्योंकि अदरवाइज आपका एरर जनरेट होता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर कर लेते हैं जो कि है, हम यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं एप्लीकेशन को, PHP आर्टिशन सर्व। ठीक है भाई, तो जरा मैं चेक कर लेता हूँ। स्टॉप कंट्रोल C टू स्टॉप द सर्वर। एक चीज माइंड में रखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी इसको जैम हमें चलाना जरूरी है, क्योंकि अगर जैम नहीं चलाएंगे तो अपाची कैसे रन होगा, लोकल होस्ट कैसे रन होगा। आप जैम में अपाची चला दें, अपाची का मतलब ये है कि आपका लोकल होस्ट तो चले जिसके ऊपर ये सर्व हो वेबसाइट ना। अब यहाँ पर मैं लोकल होस्ट ही नहीं चला रहा और मैं एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, तो ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, एप्लीकेशन रन हो गई है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और जो है जनाब, मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस पे अपना न्यू टैब पे, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, रेट किया, देयर इज नो व्यू बिकॉज 404 फाउंड आएगा। यहाँ पे मैं स्पेस डाल के, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने एक मिस्टेक कर दी है। अच्छा हाँ, यहाँ पर हम इसको ऑप्शनल पैरामीटर बना देते हैं, अदरवाइज हमारा पेज कोई लोड ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम इसको चला चला के देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा, तो हमारे पास एक जरूरी है कि भाई हमें पहले, सबसे पहले होम का जो पेज है इस पे हमें जाना है, ताकि हम कुछ विजिबल तो करें, दिखाएं तो सही। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास जो होम डॉट ब्लेड डॉट PHP थी, इसके अंदर हम बना लेते हैं HTML, और ये यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया HTML का स्ट्रक्चर। एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ मैं दिस इज ट्यूटोरियल पेज। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ H1, और इसके अंदर मैंने बता दिया भाई जो है मेरा क्या है, ये एक सिंपल समझ लें कि आप एक होम पेज है भाई। सही हो गया। अब इसका मैंने रन कर देता हूँ, मैं चला के देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से अभी भी नहीं विजिबल होगा, क्योंकि हमारे पास URL ही नहीं है ना। यहाँ पे कर देता हूँ, अभी भी विजिबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, एड करता हूँ, अभी भी कोई एरर नहीं दे रहा। ओके, 404 फाउंड आ रहा है। अब हम जाते हैं इसमें, ओके, वेब डॉट PHP को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं डॉलर इक्वल टू नल, एंड देन अगेन हम जाके चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हम फॉरगेट हो गए, भूल गए, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिट करते हैं, अब देखिए हमारे सामने होम पेज आ गया है। सही है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास होम पेज आया। क्वेश्चन मार्क लगाया था मैंने, जिसकी वजह से हमारे पास ये रेंडर हो रहा है। और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन के बाद इंटर करते हैं, तो भी ये आएगा। इन केस अगर आप यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल है कि कुछ भी लिख देते हैं जो कि गार्बेज वैल्यू है, तब भी आपके पास ये आएगा, क्योंकि नेम है। हाँ, लेट सपोज कि मैंने यहाँ ब्रैकेट करके कुछ लिखा, तो देन हमारा 404 फाउंड आएगा, क्योंकि इसके आगे वाला राउट ही नहीं है भाई, ये वाला राउट है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MIZ
स्पेस भी अगर आपका ऐड होता है, आई थिंक मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने कभी चेक किया नहीं है, क्या ठीक है, स्पेस पे भी आपका ये होम पेज विजिबल होगा। तो इस तरह से आपका टेम्पलेट ब्लेडिंग वर्क करती है। ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात आती है कि यार अगर हमें फॉर एग्जाम्पल इसको डिजाइन करना हो या इसके ऊपर बूटस्ट्रैप लगानी हो या उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना हो, तो आप क्या करोगे कि भाई स्टाइल में जाओगे, आप यहाँ पे सिंपल बूटस्ट्रैप की आपने स्क्रिप्ट ले लेनी है। और मैं यहाँ से बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी चले जाता हूँ, और ये तो रिएक्ट की लाइब्रेरी है पैकेज मैनेजर की, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, एंड देन मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर लेता हूँ हमारे ओम डॉट पी एच पी के अंदर जाके, इसके अंदर जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है भाई, एक तो लिंक ये आ गया मेरा, इसके अंदर आप दे दें। दूसरा ये है कि हमारे पास एक और थी वेब फाइल, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। और सी डी एन मतलब ये है कि आपके पास इंटरनेट अवेलेबल होगा तो आप स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सी एस एस, मेरा ख्याल से सी एस एस ओके, सी एस एस इसकी लोड हो जानी है। अच्छा, अब हम जाके चेक करते हैं कि भाई हमारी सी एस एस लोड हुई है, हो गई लोड। तो देखें, होम सी एस एस बूटस्ट्रैप की तरह ही वर्क कर रहा है बिल्कुल, और बूटस्ट्रैप इसके अंदर ऐड हो चुकी है। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे कोई भी राउट पे कोई भी चीज ऐड करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज समथिंग लाइक दिस, या आप कुछ भी आप ऐड करते हैं, वो वाला डेटा जो यूआरएल में पड़ा हुआ है, यहाँ पे आपने जो लिखा है, क्या वो इसको पेज पे बाइंड कराना हो, अगर आपको दिखाना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है कि आप कोड में जाएंगे अपने, और आपका जो ये जो होम पेज आ रहा है आपका HTML, इसको मैं यहाँ से ऐसे ही रहने देता हूँ, बट मैं जो हिट करूंगा वो आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे वेब डॉट PHP पे चला जाता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, डॉलर एक वेरिएबल बनाया आपने, डेटा, डेटा के अंदर आपने क्या कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट का फंक्शन यूज किया। कॉम्पैक्ट के अंदर आपने क्या करना है भाई, आपने जो है अपना वेरिएबल पास कराना है। फॉर एग्जाम्पल आपका वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। ठीक है, तो मैं नेम उठा लेता हूँ, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, इसके अंदर आपने पेस्ट कर दिया नेम। ठीक है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल है कि डेटा आपको इस व्यू के साथ दिखाना है, ठीक है, होम पेज के साथ दिखाना है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ ब्रैकेट, और इस पर कर देता हूँ विद डॉलर डेटा। सही है। अब यहाँ पर आपके पास ये विजिबल हो रहा है डेटा। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको चेक कर लेता हूँ जनाब, मैंने यहाँ पे हिट किया, रेफ्रेश किया, तो यहाँ पर हमारे पास दिस नहीं आ रहा लिखा हुआ, समथिंग वेंट रॉन्ग लाइक, मैंने यहाँ पे हिट किया है, अभी भी नहीं आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर डेटा आ गया आपके पास, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है होम पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ होम पेज दिखा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ वेलकम, और इसके बाद में डबल ब्रैकेट देके, और यहाँ पे कर देता हूँ नेम। ठीक हो गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको हिट करता हूँ, रिफ्रेश किया, तो देखिए स्टैक ट्रेस एरर दे रहा है, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम हुई है। इसको मैं हिट करता हूँ, अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम, नेम उसको नहीं मिल पा रहा, वेलकम टू द नेम लाइक दिस वन। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हमने डॉलर नहीं लगाया, वो भूल गए थे हम, कोडिंग के दौरान बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे हमने डॉलर लगा देना है। ठीक है, अब हम जाके चेक कर लेते हैं वापसी अगेन। अब इसको हम हिट करते हैं, रिफ्रेश किया, वेलकम आ गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, स्लैश करके कुछ भी लिखा आपने, आ जाएगा लिखा हुआ। यूआरएल में कोई भी डेटा आप लिख रहे हो तो वो चीज़ें आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, आगे वीडियो के अंदर मैं एडवांस चीज़ आपको बताता जाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपको फ़ायदा भी हो, जिससे आपको फ़ायदा हो। कोई बड़े प्रोजेक्ट से रिलेटेड, कोई PHP का प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं बड़े, तो वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम बनाएं जितना कम टाइम में हो सके, ताकि आपकी लर्निंग बढ़ती रहे। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल है कि अगर आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लूपिंग के ऊपर वर्क करना है, इफ डायरेक्टिव्स पे काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको रेफरेंसेस के तौर पर मिल जाएंगी। बट अगर हमें फॉर एग्जाम्पल लेआउट क्रिएट करना है, तो हम डिस्कस कर रहे थे लेआउट के हवाले से। तो लेआउट बनाने का तरीका ये होता है भाई कि जनाब आपके पास ये होम डॉट ब्लेड PHP बनी हुई है, और मैं इसको जो है ना सिंपल क्या करता हूँ, इस व्यू के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का नाम मैं डाल देता हूँ भाई हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP डॉट PHP। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपके पास अगेन व्यू दिखाना है आपको, और होम ब्लेड के अंदर आपको चीज़ें दिखानी है। तो हमारे पास यहाँ पर हेडर डॉट ब्लेड है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, हैश सिंपल यहाँ पे जाके आपने क्या करना है,
यहाँ पर आपने आके हैश इंक्लूड के अंदर आके आपने क्या करना है कि सिंपल हेडर आपने ऐड कर देना है। ठीक है, आई थिंक ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये तो HTML है, तो ये वर्क नहीं करेगा कोड। आपने क्या करना है कि आपने इस फाइल को डिलीट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बल्कि डिलीट नहीं, मैं इसको पूरे को रिमूव कर देता हूँ ना। ठीक है, और इधर मैं आके क्या करता हूँ कि भाई हेडर है ना, हेडर के अंदर यहाँ पर हम डाल देते हैं HTML। HTML डालना चाहें या आप फॉर एग्जाम्पल लेके मैं डाल देता हूँ H1। हम HTML ही डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल HTML। और HTML के अंदर हम, सॉरी, HTML, ये आपके पास हेडर है। और हेडर का कोड जो है ना जनाब, मैं यहाँ पे हेडर का कोड उठा के यही रख देता हूँ और फूटर का कोड मैं हटा के वहां रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा फूटर एक H1 H1, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1। ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना फूटर। इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई, ये हो गया आपका हेडर। सही है भाई, H1 आ गया, फूटर आ गया, हेडर आ गया। ठीक है भाई जनाब, अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आपने कॉपी करना है इसको। ठीक है, फूटर को मैं अलग जगह रख देता हूँ, हेडर को मैं अलग जगह रख देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, तो मैंने क्या न्यू फाइल, इसका नाम रख देता हूँ मैं फूटर डॉट ब्लेड डॉट PHP। सही है जनाब, फूटर डॉट ब्लेड डॉट PHP में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पर आके क्या करना है हमने, सिंपल हमारा जो रिमेनिंग कोड था फूटर का, हम वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। भाई फूटर यहाँ पर है हमारा, हेडर हमारा यहाँ पर है, आधा कोड यहाँ है, आधा कोड हमारा यहाँ है, जो मैंने आपको डिस्कस किया था वो सारी चीज। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हेडर ब्लेड अलग है, साइड बार अलग है, कॉन्टैक्ट ब्लेड अलग है, सारे ब्लेड आपने अलग अलग बना दिए। अब ये इंजन चलेगा और इंजन के बाद ये सब एक साथ मिला देगा। तो वो कैसे मिलाएगा, मैं आपको बताता हूँ। होम ब्लेड में आप गए, यहाँ पर आपने क्या करना है, हैश इंक्लूड, सॉरी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो है सिंपल हम क्या करेंगे कि भाई हमने इंक्लूड इंक्लूड यूज किया। इंक्लूड के अंदर हम यहाँ पर डाल देते हैं अपना फॉर एग्जाम्पल है हेडर, और नीचे डाल देते हैं हम इंक्लूड, इसके अंदर हम डाल देते हैं भाई फूटर। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं वर्क करता है नहीं करता। तो हमारे पास होम तो ऑलरेडी कॉल हुई हुई है ना फाइल, ये कहाँ कॉल हुई हुई है मैं आपको बताता हूँ। हेडर को सेव कर दिया, फूटर को सेव कर दिया, वेब डॉट PHP में कौन सी कॉल हो रही है, डेटा डालोगे होम का पेज कॉल हो जाएगा, व्यू, ये वाला व्यू कॉल होगा। मेन होम हो गया, इसके अंदर आपके हेडर और फूटर दोनों आ गए। ठीक है, अब हम जाके चेक कर लेते हैं, इसमें हिट किया तो ये तो हमारे पास प्रिंट कर दिया इसने। चले देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। आई थिंक मेरे ख्याल से हमने एक मिस्टेक कर दी, हैश यूज नहीं होगा, क्योंकि हैश से वो प्रिंट करा रहा है, तो हम @ यूज करेंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या ये वर्क करता है। तो यहाँ देखिए हेडर आ गया आपके पास और फूटर नहीं आया। तो फूटर के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या ट्रिक है। फूटर के लिए हमने यहाँ पर हैश यूज किया हुआ अगेन, तो हम इसको भी हटा देते हैं और अगेन आपसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हेडर आ गया, फूटर आ गया। इट्स मीन दैट कि टेम्पलेट इंजन क्या कर रहा है कि आपका हेडर फूटर दो हमने फाइल बनाई, इसको आपस में मिला के फूटर नीचे अटैच कर दिया, हेडर ऊपर अटैच कर दिया। तो इस तरह से आपके पास PHP ब्लेड वर्क करता है। तो टेम्पलेटिंग इस तरह से आपके पास PHP में वर्क करती है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल है कि आपको अपना हेडर बनाना है खुद का, तो एग्जाम्पल आप बूटस्ट्रैप से निकाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स में आप जाएंगे, यहाँ पर आपके पास लेआउट में चले जाएं, ब्रेक पॉइंट्स लेआउट, और कॉलम में नेव बार वगैरह उठानी चाहें तो यहाँ पर नेव बार होगी। या मैं सर्च कर लेता हूँ नेव बार, नेव्स एंड बार, ये आ गई नेव्स बार। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लें, और इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और देन उसके बाद हम इस कोड में जाते हैं और हमारा जो हेडर है, इस हेडर में जाते हैं भाई, हेडर डॉट ब्लेड डॉट PHP में, और हेडर के अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं कोड हमारा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि हमारा रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखिए इस तरह से नेव बार आपकी विजिबल हो रही है।
बट इस पे CSS अप्लाई नहीं हुई हुई, तो CSS आई थिंक यहाँ से आपको गेट करनी पड़ेगी। आप CSS कहाँ ऐड करेंगे? बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप CSS, इसकी CSS बूटस्ट्रैप गेट बूटस्ट्रैप करते हैं हम। यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारे पास कोई कोड हो CDN का, तो वो CDN गेटिंग स्टार्टेड, सोर्स कोड, डाउनलोड सोर्स कोड, बूटस्ट्रैप डाउनलोड बूटस्ट्रैप जेएस डिलीवर। ये आपने कोड पूरा उठाना है और यहाँ पे देखिए बूटस्ट्रैप min डॉट CSS ऐड हुई हुई है, इसको मैंने उठाया, तो कॉपी किया, मैं हेडर में जाके पेस्ट कर देता हूँ भाई, क्योंकि फूटर और हेडर में CSS है ही नहीं ना। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब चला के देखते हैं क्या हमारा CSS वर्क कर रहा है। तो देखिए इस तरह से हमारा CSS वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आपको अगर फॉर एग्जांपल है कि कोई भी कंपोनेंट बनाना है इंडिविजुअल, तो आप बना सकते हैं इसके अंदर इजीली। आप टेम्पलेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, फिर टेम्पलेट को आप बाइंड भी करा सकते हैं, जैसे मैंने आपको सिंपल एक बेसिक एग्जांपल दी थी, उसके थ्रू आप करा सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये शो कराना है, तो आप सिंपल कहीं भी जाकर जो है ना, यहाँ पर आपने फॉर एग्जाम्पल डिजेबल्ड है, तो डिजेबल्ड की जगह पर मैंने जो है वो मैंने कहा भाई मुझे जो है ना नेम चाहिए, क्योंकि नेम हमने ऑलरेडी बनाया भाई व्यू पे, होम पे, तो यहाँ पर डॉलर नेम कर दिया। तो देखें यहाँ पर आपके पास दिस है, तो यहाँ दिस आ जाएगा, दिस आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख देंगे, मिस डेवलपर, तो मिस डेवलपर आ जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि एक ही जगह पे आप यूज कर सकते हैं, इसको आप मल्टीपल जगह पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है, और इधर भी यूज कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं, जहां आप यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे हिट करता हूँ अगेन, देखिए इस तरह से आपके पास अलग अलग वेरिएबल आएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आने वाली अपडेट से इंतजार करें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।